सिटी एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में बालू माफिया के इलाके में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान कंडी नवादा गांव में रामपुर पुलिस ने पथराव की घटना में शामिल कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बालू माफिया के घर से 5 ट्रैक्टर और कई बाइक बरामद की गई, जिससे माफिया सुबह पुलिस पर हमला कर छुड़ा ले गए। आपको बता दें कि 8 बजे के करीब रामपुर थाना की पुलिस टीम गश्ती के दौरान स्थानीय पुलिस बालू से लदे 2 ट्रैक्टर को रुकवाने का प्रयास कर रही थी। 2 दर्जन की संख्या में बालू माफियाओं ने रामपुर पुलिस पर पथराव कर बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले जाने के लिए छापेमारी टीम में एएसपी एसपी ऑपरेशन सिटी डीएसपी राजकुमार साहू, प्रशिक्षु डीएसपी राजेश कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी गुलशन कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी अबू जफरू इमाम, रामपुर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, कोतवाली थाना अध्यक्ष मितेश कुमार, सिविल लाइन थाना अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, महिला थाना अध्यक्ष रवि रंजना, विष्णुपत थाना अध्यक्ष राजकुमार, चंदौती थाना अध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह, चाकन थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सहित सैकड़ों पुलिस जवान शामिल हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। इस दिन भगवान श्री गणेश हमारे घर पधारते हैं। इस साल हम सभी दिल्ली वासी मिलकर एक साथ गणेश चतुर्थी मनाएंगे। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शाम 7 बजे से दिल्ली सरकार पूजन और आरती का भव्य आयोजन कर रही है। भगवान श्री गणेश जी के पूजन कार्यक्रम में अपने सभी मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे। पूजन कार्यक्रम का टीवी चैनल्स पर भी लाइव टेलीकास्ट होगा, ताकि आप सभी अपने परिवार के साथ इस पूजन का हिस्सा बन सकें। इस बार हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणपति हम सभी को अपना आशीर्वाद देंगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू
अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासनिक सक्रियता बढ़ने लगी है। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए बीडीओ नीलेश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सोमवार को प्रखंड कार्यालय में चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीडीओ ने बताया कि प्रखंड के अंतर्गत 7 पंचायत में कुल 100 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 2 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन आरंभ कर दिया गया है। मतदान केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधा के संबंध में भी पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है। मतदान कर्मी एवं मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी भी की जा रही है। पंचायत निर्वाचन 2021 के हेतु आज बैठक हुआ है। जैसा विदित हो कि हम लोग का जो है इलेक्शन जो लास्ट चरण में होने वाला है, 12 दिसंबर को हम लोग का वोटिंग है, 14-15 को काउंटिंग है, उससे पहले 18 नवंबर से फिर ये नॉमिनेशन है। तो उसी संदर्भ में प्लस बूथ वेरिफिकेशन का है, तो उसी संदर्भ में हम लोग सभी आरओ एआरओ मिलके, जेई पीएचडी, जेई इलेक्ट्रिकल मिलके एक बैठक की है। खबर कटिहार से है, जहां कल शिक्षक दिवस के मौके पर कटिहार से शिक्षकों की अनोखी तस्वीर सामने आई। जिले के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित है। यहां के मनिहारी अनुमंडल की मारालैंड बस्ती में 3 युवक नाव में स्कूल चला रहे हैं। कुंदन, पंकज और रविंद्र बच्चों को नाव में ही शिक्षा दे रहे हैं। बाढ़ की वजह से सरकारी स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई थी। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए तीनों शिक्षकों ने नाव में ही छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। तीनों शिक्षक कहते हैं कि वो लोग स्थानीय हैं और इस इलाके के बच्चे को पिछले कई सालों से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। बाढ़ में सरकार व अन्य सुविधा मुहैया करवा रही है, तो वे लोग अपने स्तर पर जो पाठशाला चलाते हैं वह नाव में चलाकर शिक्षा की लौ जलाकर रखना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें आप कटिहार की देख पा रहे हैं, किस तरह से अनोखी पहल यहाँ पर की गई है। और इन तीनों ही युवकों के द्वारा जिस तरह से स्थानीय लोगों के लिए, खासतौर से स्थानीय बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ऐसे में यकीनन इस तरह का कार्य कहीं ना कहीं इस इलाके के बच्चों के लिए भविष्य में इनके भविष्य निर्माण का काम करेगा। तो आप देख पा रहे हैं सराहनीय पहल तीनों ही युवकों के द्वारा की गई है। किस तरह से नाव में विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चों में पढ़ाई को जागरूकता बढ़ाने को लेकर, साथ ही साथ उनकी पढ़ाई ठप ना हो उसको लेकर कार्य किया जा रहा है। यहाँ का जो परिक्षेत्र है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, और हम लोग जो है अपने संसाधन के हिसाब से जुगाड़ ढूंढते हैं। इसलिए हमने जो है नाव पर पाठशाला बनाया है, क्योंकि हम लोगों का जो है साल के आधा मतलब महीने यानी कि 6 मास हम लोगों के यहाँ पे पानी रहता है और 6 मास सूखा रहता है। ऐसे में हम लोगों का सिर्फ नाव से पुराना नाता है, इसलिए हमने जो है नाव पर ही शिक्षा का प्रारंभ किया है। और हम लोग जो है जब तक यहाँ पर पानी रहेगी तब तक हम लोग जो है नाव पर ही पाठशाला चलाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हम लोग जो है नाव पर ही जो है पाठशाला चलाएंगे। वैसे तो हम लोग अभी मैट्रिक में है, तो हम लोग का सिलेबस लॉकडाउन की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसी कारण यहाँ से जो मतलब निकला हुआ जो पढ़ लिख कर हमारे बुजुर्ग मतलब जो बड़े भाई लोग हैं वही सब बोले कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसी कारण तुम लोग को हम चलो नाव पर ही पढ़ा देते हैं। अभी यहाँ बाढ़ की स्थिति काफ़ी मतलब बनी हुई है, इसी कारण हम लोग नाव पर भी सिलेबस के कंप्लीट। डर नहीं लगता है? डर तो नहीं लगता है, क्या कि हम लोग मतलब पानी से ही आन जान रहता है, तो डर इसी कारण हट गया है। पहाड़ी जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं कि चारों ओर से डूबा हुआ है, और यहाँ पे नाव जो है हर घर में, तो इसलिए जो है हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब अभी सीट व्यवस्था ना होने के कारण जो है कि नाव में ये जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है शुरू किया जाए, और इसलिए जो है ये जो है कि मतलब स्टार्ट हुआ है। तो ये कब तक चलेगा, कितने महीने? ये सब जब तक कि मतलब ये स्थिति रहेगी ये तब तक रहेगा, और ये बाढ़ की स्थिति आपका जब तक कि मतलब अक्टूबर रहे, नवंबर रहे, जब तक रहे तब तक रहेगा।
अगली खबर सुपौल से सामने आ रही है, जहां सरकार के कला संस्कृति युवा एवं खेल मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा के सुपौल पहुंचने पर उनका भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जिला भाजपा कार्यालय प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान मंत्री ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की सराहना की, साथ ही संगठन को लेकर कई अहम बातें भी की। देखिए, हम एक भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं। संगठन के नीचे दायित्व से लेकर के और पार्टी ने आज यहाँ तक का दायित्व दिया है, तो स्वाभाविक है इस क्षेत्र के जनता का, हमारे एनडीए के कार्यकर्ता का, सबके मन में हमारी सरकार के प्रति, हमारे पार्टी के प्रति एक अच्छा संदेश गया है। और इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता हो या जनता हो, उनको लगता है कि हमारे घर का भाई, हमारे घर का बेटा को यह दायित्व मिला है, इसलिए वह उत्साहित आपको दिख रहे हैं। खबर कटिहार से है। जिले में बरारी थाना क्षेत्र के सिवाना रेलवे ढाला के पास गिट्टी रोड एक ट्रक हाईवे पर अचानक असंतुलित होकर रेलवे के गड्ढे में पलट जाने से ट्रक में सवार 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को तुरंत रेफरल अस्पताल बरारी पहुंचाया, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोरंजन पाल ने पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। जानकारी के अनुसार सामने से तेजी से वाहन आ रहा था, जो कि अचानक हाईवे के पास अनियंत्रित हो गया। टोटो को बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने आपा खो दिया और हादसा हो गया। सहरसा में नाव पर सवार होकर मवेशी का चारा लाने जा रही चाची भतीजी की कोशी नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना नौहट्टा थाना क्षेत्र के मुरलीपुर मैथानी टोला की बताई जा रही है। 49 वर्षीय कारी देवी का शव बरामद कर लिया गया, लेकिन 11 वर्षीय बच्ची अभी भी लापता है, जिसकी तलाश एनडीआरएफ की टीम कर रही है। दोनों ही सदस्य एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां बथौली पंचायत में मुखिया रानी देवी के पति ने तिलरत के एचएससी के मत्स्य पालन में चल रहे वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। मुखिया पति चंदन कुमार ने वार्ड 13 के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। वैक्सीनेशन को लेकर मन में किसी प्रकार का भ्रम न रखा जाए। वहीं बगैर मास्क के दिखे लोगों को मुखिया पति के द्वारा मास्क भी बांटे गए। गया शहर के मुफस्सिल थाना के रेलवे ओवरब्रिज के पास लूट के दौरान गैस टैंकर के चालक और खलासी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से चालक की मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। मृतक चालक सुनील राय समस्तीपुर के रहने वाले थे, जबकि खलासी पटना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस इस घटना को लेकर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी भी कर रही है। यही छोटा भाई है ना, सो फोन करके बताया 2 बजे रात में से उनको गोली लग गया है, ऐसे ऐसे बात हुआ है। तब हम लोग इकट्ठा सकते फोन तोन करके जानकारी किए, तो सही बात निकला। घटना है कि पुल पर ना, ओवरब्रिज रेलवे पुल पर गाड़ी रुका हुआ था, उसी में ही घटना हुआ। उससे ज़्यादा तो हम नहीं जानते। मतलब क्या खबर सहरसा से है, जहां सदर थाना ने सूचना पर हवाई अड्डे मोड़ पर छापेमारी कर वाहन से 2400 बोतलें कोरेक्स और बरामद की है, जिसकी जानकारी सदर एसडीओपी संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही वाहन को सीज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बजे लगभग दिन में थाना प्रभारी जयशंकर जी को टाउन थाना के थाना इंचार्ज जो हैं उन्हें कि किसी गाड़ी से शराब जा रहा है, तो ये गए। जब उस गाड़ी को चेक किए, गाड़ी को निकाले, इसमें कोरेक्स 2500 पीस मिला, जो शराब का सब्स्टिट्यूट के रूप में, नशे के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है इस शहर में। उसको गिरफ्तार किया। इसमें 2 व्यक्ति पकड़ा है, मिथिलेश और अरुण। खबर समस्तीपुर से है, जहां वर्षा व बाढ़ जल जमाव के कारण लगातार हो रही मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ताजपुर थाना क्षेत्र के मोरवा में बाढ़ के पानी में डूबने से 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मृतक के घर वालों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर पटना से है। थाना अध्यक्ष राघोपुर थाना के नेतृत्व में वाहन चेकिंग के दौरान चिकनापट्टी स्थित NH 106 पक्की सड़क पर विदेशी शराब से लदे पंजाब के नंबर पर रजिस्टर्ड ट्रक व सेंट्रो कार को जब्त किया गया है। ट्रक व कार की तलाशी से 290 कार्टून विदेशी शराब मिली। कार में सवार अररिया के रहने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं ट्रक चालक गुरविंदर सिंह और खलासी सतपाल सिंह मक्खू थाना जिला फिरोजपुर पंजाब को हिरासत में लिया गया, जो कि शराब माफिया बताए जा रहे हैं। शराब राघोपुर थाना के अमूक शराब माफिया द्वारा मंगवाई जा रही थी।